नमस्कार दोस्तों, आज ईरान, इजराइल और यूएसए का 27वां दिन है अटैक का। 27 दिन पहले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया और उनके जो टॉप मोस्ट लीडर थे सबको ख़त्म कर दिया था। तो आज 27वां दिन है और 27 दिन में क्या क्या हो रहा है उस एरिया में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले आप सभी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर दबा लें। तो अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ युद्ध तेज हो रहा है, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि ईरानी नेता समझौता करना चाहते हैं। लेकिन ये सरासर गलत बात है। कोई ईरानी नेता समझौता करने को तैयार नहीं है। ये ट्रंप बार बार झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के लोगों को सिर्फ बहका रहे हैं। अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ युद्ध जारी है। तेहरान में अल जजीरा के संवाददाता ने बताया कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध जारी है। कुछ जानकारी के कुछ लेख के अनुसार ये पता चलता है कि बातचीत को लेकर विरोधाभासी दावों के बीच हमलों की संख्या और तेज़ी से हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान बातचीत को खारिज करते हुए कहता है कि वह अमेरिकी आक्रामकता का विरोध करता रहेगा। गुरुवार को ईरान ने इजराइल और कई खाड़ी देशों पर जवाबी हमले किए। पूर्व मध्य में चल रहे इस संघर्ष के समाप्त होने का कोई आसार बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है और ये वैश्विक ऊर्जा और खाद्य पदार्थों को कीमत लगातार बढ़ाने का काम कर रहा है। अब आइए देखते हैं कि ईरान में क्या चल रहा है। ईरान में क्या क्या हुआ है। ईरान में अगर देखें तो तेज़ हमले हुए हैं। ईरान पर अमेरिकी इजराइल हमलों की संख्या और तीव्रता दोनों में वृद्धि हो रही है। इजराइल ने मध्य स्पान पर व्यापक हमले किए हैं। अमेरिकी सेना को साथ लेकर या फिर साथ मिलकर इजराइल ने ईरान पर व्यापक हमले करना शुरू कर दिए हैं। और नागरिकता की हताहत की बात करें, ईरानी मीडिया ने बताया कि सिराज काउंटी के एक गांव में आवासीय क्षेत्र पर हाल ही में हुए हमले, अमेरिकी इजराइल हमले में 2 किशोर यानी कि 2 छोटे बच्चे मारे गए हैं। और ईरान वार्ता की बात करते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ईरान शांति वार्ता में भाग ले रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान के किसी भी ऑफिशियल स्पोक पर्सन या फिर किसी भी ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी कि ईरान समझौते के लिए तैयार है या फिर ईरान समझौते में शामिल हो रहा है। ईरान ने प्रतिरोध का रास्ता चुना है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि तेहरान अपना प्रतिरोध जारी रखेगा और बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है। जैसे कि हमने कहा ना कि ऐसा कोई भी ऐसा स्पोक पर्सन नहीं है जो बोल सके, या फिर ऐसा कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं है जहां से ये चीज़ें सामने आ सके। विदेश मंत्री ने खुद इसको बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका ने मिसाइल क्षमता पर हमला किया। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने ईरान के 2/3 मिसाइल और ड्रोन उत्पादन सुविधाओं को निशाना बनाया है। अमेरिका की तरफ से जितनी भी बातें आ रही हैं लगभग मान चलिए कि सबकी सब अफवाह और झूठी हैं। कुछ बातें सच हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिका इस युद्ध में बहुत पीछे नज़र आ रहा है, हारता हुआ दिख रहा है। तो वो अब अफवाह के ज़रिए अपने को महान दिखाने की कोशिश कर रहा है या फिर अपने आप को ईरान पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देने की कोशिश कर रहा है। ईरानी द्वीप पर खतरा। तेहरान ने चेतावनी दी है कि दुश्मन एक अज्ञात क्षेत्रीय देश के समर्थन से उसके एक द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। और ईरान का दबदबा की बात करें तो राको बैंक के एक विश्लेषक जैन फोली ने कहा है कि बातचीत को लेकर तेहरान की स्थिति सारी शक्ति उसी के हाथ में है। चूँकि महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य प्रभावित क्षेत्र से बंद है, इसीलिए उसका सुझाव है कि ईरान की किसी भी समाधान की शर्तों को तय करने की शक्ति रख सकता है। नया टोल कानून जो है वो है ईरानी संसद में एक मौजूदा कानून तैयार कर रही है जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों और टैंकरों के टोल को शुल्क वसूलने की अनिवार्य करेगा और जल डमरू को एक मानक पारगमन
गलियारे की तरह मानेगा। ये तो रहा ईरान का। अभी देखते हैं कि खाड़ी क्षेत्रों में क्या हो रहा है। कुवैत में हिजबुल्लाह की साजिश का पर्दाफाश हुआ। गृह मंत्री ने बताया कि अधिकारियों ने हिजबुल्लाह के कथित तौर पर जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर खाड़ी देश में हत्याओं की साजिश रचने का आरोप है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को सुबह पूर्वी प्रांत में एक ड्रोन को रोककर नष्ट करने की घोषणा की। बुधवार को पूर्वी प्रांत, जहां सऊदी अरब की अधिकांश तेल सुविधाएं स्थित है, वो निशाना बनाने वाले कम से कम 2 दर्जन ड्रोन उनके वायु रक्षा तंत्र ने रोककर नष्ट किया है। बहरीन में गृह मंत्रालय के अनुसार मुहर्रक प्रांत में एक संयंत्र में आग लग गई, जिसका कारण ईरानी आक्रामकता बताया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में यूएई के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उनके वायु रक्षा तंत्र ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन का सक्रिय रूप से जवाब दे रहे हैं और उन्हें रोक रहे हैं। अब देखते हैं अमेरिका में क्या हुआ। ट्रंप का कहना है कि ईरान समझौता को तैयार है। ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि ईरानी नेता समझौता करने के लिए बेताब हैं, लेकिन कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अपने ही लोग उन्हें मार डालेंगे। ये बड़ी अजीब बात है। मतलब ट्रंप का ये जो होता है ना, ये बहुत भयानक होता है। मतलब ये एक आपस में ही लड़ाने की कोशिश होती है, और झूठ तो इस लेवल का बोला जाता है कि जो थोड़ी बहुत जानकारी रखता है इस युद्ध के बारे में, वो कभी भी भरोसा नहीं करेगा कि ट्रंप जो बोल रहा है वो सही है। एक बहुत बड़े ताकतवर देश का जो क्या बोलते हैं मुखिया है, प्रेसिडेंट है, वो इस लेवल का झूठ बोलता है अपने आप को सही दिखाने में। ट्रंप ने समझौते के बिना नरक की धमकी दी। व्हाइट हाउस ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर तेहरान युद्ध समाप्त करने के समझौता स्वीकार नहीं करता है तो ट्रंप ईरान पर नरक बरसाने की तैयारी में है। ये लो। राजनीतिक रूप से पेंटागन के पूर्व अधिकारी जेसन कैम्पबेल ने कहा है कि ईरान पर और भी कड़े हमले करने की अमेरिकी धमकियों को तेज करने की आधिकारिक संकेत देने के बारे में कहा गया है। जानबूझकर अस्पष्टता। कैम्पबेल ने अल जजीरा को बताया कि ट्रंप जानबूझकर विशिष्ट विवरणों को छोड़ रहे हैं क्योंकि वह ईरानी शासन को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अमेरिका इन कठोर हमलों को अंजाम देने में पूरी तरह सक्षम और इच्छुक है। अभी क्या घुइयाँ चल रहे थे। अब देखते हैं इजराइल में क्या हुआ है। इजराइल में हमले। गुरुवार सुबह इजराइल की सेना ने ईरान से देश की ओर आ रहे मिसाइलों को एक श्रृंखला का पता लगाया, जो 30 मिनट से भी कम समय में दूसरा हमला था। इजराइल को निशाना बनाकर रॉकेट और मिसाइलें ईरानी सेना में मध्य और उत्तरी इजराइल को लगातार निशाना बना रही हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने पश्चिमी गलील क्षेत्र में रॉकेट की बौछार कर रखी है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कंडीशन अमेरिका की है, अमेरिका इस युद्ध से भागने में लगा है, झूठी अफवाहें फैला रहा है, धमकियां दे रहा है, सेम वही कंडीशन इजराइल की भी है। इजराइल के जितने भी इंटरसेप्टर थे और जो इनके सबसे मुख्य थे आयरन डोम, वो भी अब पूरी तरह से लगभग काम करना बंद कर चुके हैं। बाकी अमेरिका की तरफ से थर्ड इंटरसेप्टर था, वो सब जो है वो भी अब बहुत अच्छे से काम करना बचे ही नहीं, तो काम क्या करेंगे। इराक और लेबनान में क्या हो रहा है। खाड़ी देशों में इराक में मांग रखी है। खाड़ी देशों और जॉर्डन के इराक के अपने क्षेत्र से ईरान समर्थक सशस्त्र समूहों के हमलों को रोकने का आग्रह किया है। हिजबुल्लाह के साथ ज़मीनी झड़पें इजरायली सेना सीमा पर करके लेबनानी क्षेत्र में घुस गई है और सक्रिय रूप से ज़मीनी लड़ाई में शामिल है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके लड़ाके दक्षिण लेबनान में घुसपैठ करने वाली इजरायली सेना के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेबनान की धरती की रक्षा हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने कहा है कि समूह अब अमेरिका और इजरायल दोनों के खिलाफ युद्ध में है और लेबनान क्षेत्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तेल बाजार और खाद्य आपूर्ति की बात करते हैं। इन सब के बीच में तो सबसे बड़ी जो वो है तेल की कीमतों में उछाल। ईरान युद्ध में तनाव कम होने की उम्मीद धूमिल होने के बीच तेल की कीमतों में तेज़ी आई है। तेहरान द्वारा अमेरिका के साथ बातचीत शुरू होने की बात की खारिज करने के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है। खाद्य आपूर्ति पर संकट। ब्रेकिंग
न्यूज़ के अनुसार स्तंभकार एंटनी क्यूरी ने चेतावनी दी है कि ईरान युद्ध का वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर रूस द्वारा 2022 में यूक्रेन पर किए गए आक्रामक से भी अधिक गंभीर प्रभाव डालने की संभावना है। तो ये रहा 27वें दिन का अपडेट, क्या क्या हुआ अभी तक। इसमें एक चीज़ समझ में आती है कि ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वो पिछले 40 साल से या फिर उससे भी अधिक से युद्ध की चपेट में था, बाकी काफ़ी बंदिशों में था। तो वो तो तैयार है, उसका तो क्लियर स्टैंड है कि हम या तो मरेंगे या तो मारेंगे। अमेरिका आगे पीछे लगा के रखा हुआ है, कभी बोलता है हम जीत गए हैं, कभी बोलता है कि ईरान शांति वार्ता चाहता है, जबकि ईरान की तरफ से ऐसा एक भी कोई ऑफिशियल ट्वीट या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है जहाँ पे ये लगे कि ईरान शांति वार्ता चाहता है। और दूसरी तरफ है इजराइल का जो मोटो है वो अलग ही है, उसका मकसद ही अलग है। वो उसको अपने इजराइल को ग्रेट इजराइल बनाना है। वो उसी को लेकर उसी के तहत वो लगातार अपने जो आक्रामक मोड है वो ऑन रखा है। वो चाहे लेबनान की तरफ हो या फिर बाकी दाएं बाएं जितने भी क्षेत्र हैं, वो हर जगह अपना आक्रामक मोड ऑन रखा है। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं एक और इस वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।